आपने आज तक कौन सी मूवी देखी जिसमें ये बताया गया हो कि भारत के जो सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, सबसे बड़ी जो चैरिटी करते हैं, वो एक मुसलमान है, श्री अजीम प्रेम जी? ऐसी कोई हमने मूवी नहीं देखी। यहाँ पे मैं मूवी इंडस्ट्री को दोष देती हूँ। सिमिलरली आपकी मीडिया फ्रेटर्निटी को भी मैं जो है थोड़ा सा टारगेट करूँगी, ज़्यादा नहीं। आप लोग जब बुलाते हैं अपने टीवी स्टूडियोज़ में मौलानाज को, जो कहते हैं कि हाँ भारत में शरिया लागू होना चाहिए, भारत में शरिया कानून होना चाहिए, आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते जो तरक्की की बात करते हैं, जो एम्बिशन की बात करते हैं, जो विकसित भारत की बात करते हैं? तो देयर इज़ अ कैरिकेचरिंग ऑफ मुस्लिम्स। इसमें हमारी अपने समाज का भी प्रॉब्लम है, इसमें मीडिया का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे पंक्चर वाला जो है ये बोला जाता है मुसलमानों को। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर कोई पंक्चर बना रहा है तो कोई ना कोई तो कुछ काम करेगा ना। डिराइड करने के लिए बोलता है कोई, मतलब वो एक्चुअली वो पंक्चर वाला जो है बोल रहा है ना, वो इसलिए वो चिढ़ा रहा है उसको। वो तो चिढ़ा रहा है, लेकिन पंक्चर वाला जो है वो विकसित भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो अपना काम कर रहा है। उसी की वजह से यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग है। जो हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, अगर आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट में अगर आपकी हाईवे पे गाड़ी खराब होगी तो खुदा खैर करे, आपको खुद अपना टायर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे विमेन इसलिए सेफ फील कर पाती हैं क्योंकि हर जगह आपको एक पंक्चर वाला मिल जाएगा। तो पंक्चर वाले का तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत में, नेशन बिल्डिंग में। तो ये भी जो चीज़ है ना कि यहाँ पे आई विल नॉट ओनली ब्लेम माई कम्युनिटी, इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रिज बिल्डिंग, तो तब ये चीज़ें भी, इस तरफ से भी जो गलतियाँ हैं और उस तरफ से भी जो गलतियाँ हैं, दोनों को सुधारने की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर अ ब्रिज बिल्डिंग, देयर इज़ अ नीड फॉर कम्युनल हार्मनी। ये जो सेक्युलर शब्द है आज इंडियन कंटेक्स्ट में, आप इसको कैसे देखती हैं? There is a difference. It's a proper political science concept. Secularism जो वेस्ट में है, it means separation of state and church. इंडिया में वो नहीं है, because हमारे जो सारे symbols हैं they are Buddhist. For example, अगर आप देखें जो अशोका पिलर है या जो चक्र है या जो कई सारे जो हमारा सिम्बॉलिज्म है वो बुद्धिस्ट है। एक्चुअली जो हमारी स्टेट का जो सिम्बॉलिज्म है वो बुद्धिस्ट थॉट से डिराइव्ड है। तो यहाँ पे वो जो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है कि जब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वो कहीं पे पूजा करने जाते हैं तो ये जो हल्ला गुल्ला मच जाता है सोशल मीडिया पर, इट इज़ यूजलेस बिकॉज ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, ही इज़ गोइंग टू अ टेम्पल, डोंट मेक अ फस अबाउट इट। प्रॉब्लम विद इट कि एज प्राइम मिनिस्टर पूजा करने मंदिर जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जब हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं पूजा करेंगे? हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यू कैन रन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेसिस, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस रिसीव स्टेट फंडिंग। क्या ये वेस्ट में मुमकिन है? वहाँ पे अगर चर्च और स्टेट का सेपरेशन है, फिर वो कंप्लीट है, फिर वो पूरा है। फिर वहाँ पे जो है फिर वहाँ पे जो एक माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन है उसको फिर स्टेट ग्रांट नहीं मिल सकती है। तो हमारा सेक्युलरिज्म उनके सेक्युलरिज्म से अलग है। हमें सेक्युलरिज्म वेस्ट से सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर सिविलाइजेशनली, मुस्लिम्स आर नॉट अ माइनॉरिटी इन इंडिया। कहने का मेरा मतलब ये है, पार्टीशन हुआ, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता, एक बार मैं आंकड़े जोड़ रही थी, तो आज मुझे लगता है इंडिया में अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आप मिला के देखें, the population percentage of Muslims would have been at least 35% or even 40%. Civilizationally, we are not a minority in India. Civilizationally, हम लोग same race हैं, और जो जैसे बीजेपी ये कन्वर्शन वनवर्शन की बात करती है, it's true because of the caste system. Many people converted to Islam, many people converted to Buddhism, but we are actually the same civilization. तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब फिर लेके इशू बनाना हर चीज़ पे कि सीजेआई और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक साथ पूजा क्यों कर रहे हैं, तो सीजेआई तो उनके अगेंस्ट जजमेंट भी दे रहे हैं। तो यूसीसी आ जाए या वक्फ बोर्ड ये बिल पास हो जाए जिसमें उसको ठीक तरीके से रन करने की तरीके बताए गए हैं, तो ये सब अगर चीज़ें आती हैं तो ये आपका कोई सेक्युलरिज्म नहीं छीन रही हैं। ट्रिपल तलाक का कानून अगर किसी का कोई पॉजिटिव, देखिए उस पे किसी के जेन्युइन कंसर्न्स हो सकते हैं, एंड देयर इज़ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिस पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक। लेकिन इस पे मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो एक पासमंदा महाज चलाते हैं, उन्होंने लिखा कि जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात आई तो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है कहीं एक जगह की कोई वीडियो आई थी कि वो एक स्कैनर
चला रहे थे, QR कोड चला रहे थे बिल्कुल चला रहे कि JPC में ये हाँ, तो एक वो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पासमानदा महाज या कुछ ऐसा चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस शिद्दत से आज स्कैनर चला रहे हो, अगर उसी शिद्दत से उस टाइम पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया होता, अगर आवाज़ उठाई होती, तो आज हम लोग इस हालत में नहीं होते। यानी कि जब दूसरा हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता है तब हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं नहीं चाहता आपको कि आप एक एक नेता पर कमेंट करें, बट लाइक जैसे ओवैसी साहब हैं, क्या है उनका प्रचार क्या है इस वक्त कि भाई तुम्हारी मस्जिद भी छिन जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान भी छिन जाएगा, तुम्हारी दरगाह छिन जाएगी अगर ये वक्त आ गया तो। अगेन मैं फिर सेकुलर वाली बात पर आ रहा हूँ कि वो हाँ, मैंने इससे उनका हमको सेकुलर पार्टियां बचाएंगी। नहीं, देखिए उनके कंसर्न्स हो सकते हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, आई थिंक ही इज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट, ही इज अ मेंबर ऑफ द JPC, ठीक है, तो ही विल टेक केयर, ही इज अ पार्लियामेंटेरियन, ही विल टेक केयर ऑफ दोज कंसर्न्स, हिज इनपुट्स विल बी रिकॉर्डेड देयर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के जेन्युइन कंसर्न्स नहीं है। आज अगर मेरे पास समझ लीजिए कोई एस्टेट हो और मेरा कोई वारिस ना हो, तो आपको क्या लगता है मैं किसको डोनेट करूँगी? मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को डोनेट करूँगी या मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को डोनेट करूँगी? कहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि इसको एफिशिएंटली रन किया? अजीम प्रेम जी, बिकॉज उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो रिफॉर्म्ड है, वो एक मतलब नॉट रिफॉर्म्ड, इट्स अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट्स अ प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट्स अ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। आपने कई सारे BJP लीडर्स के स्टेटमेंट सुने होंगे, और मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने तो हमें वोट ही नहीं किया, हम उनके लिए काम क्यों करें? हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है। मुसलमान भले आपके लिए वोट करें या ना करें, आप अगर सांसद हैं आपको काम करना है, आप मंत्री हैं आपको काम करना है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाउएवर अगर आप अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट देखें अभी, ब्लैक्स को छोड़ के जो कि प्राइमरीली डेमोक्रेट हैं, अभी एक वो ग्राफ मैंने भी रीट्वीट किया था उसको, वो सदानंद दुमे जी ने डाला था उस पर ट्विटर पे, जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स को छोड़ करके विच आर प्रिडोमिनेंटली डेमोक्रेट, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हिस्पैनिक हो, एशियन अमेरिकन हो, they are equally divided between Democrats and Republican. This is how bargaining, political bargaining in a democratic society functions.